हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय ब्लॉग। हर हर महादेव। तो ये मैं सुबह जल्दी उठकर मुंह धोकर अच्छे से ब्रश कर कर ये मैं किचन में आ जाऊंगी। और मैंने एक पतीले में पानी डालकर गरम किया और उसको गिलास में डालकर 1 चम्मच हनी डालकर मिक्स कर कर उकड़ू बैठकर सिप सिप करके पीऊँगी। इसे पीने से हमारी बॉडी डिटॉक्स रहती है। और अब मैं बेडशीट को बिछा लूँगी। तो ये मैंने बेडशीट बिछा ली है और मैट को भी उठा के रख देंगे। और ये मैं मिक्सर जार को अच्छे से रख दूँगी। और अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी। तो ये मैंने देखा कि थोड़ा बहुत उजाला हुआ या नहीं, तो थोड़ा उजाला हो गया था। तो अब मैं ये झाड़ू लगा दूँगी। तो अभी घर में कोई नहीं उठा है, सबसे पहले घर में मैं ही उठी हूँ। तो मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँगी। जल्दी उठने के ये फ़ायदे हैं कि जल्दी उठो और जल्दी हमारे काम फिनिश हो जाते हैं टाइम पर। तो ये अब मैं घर में फ़िनाइल डाल के पोंछा लगाऊंगी, जिससे कि फ़र्श पर कीड़े मकोड़े ना आए। क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है, वो फ़र्श पर ही ज़्यादातर खेलता है, इसीलिए। तो हमें सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले अच्छा रहता है, घर में बरकत आती है और सुख शांति बनी रहती है। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि हमारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं सारे। तो ये मैं पूरे घर में पोंछा लगा दूँगी और ये मिरर पर भी कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आए तो बच्चे इस पर हाथ लगाते रहते हैं, इसीलिए। अब मैं नहाने जाऊँगी और ये मैंने कपड़े भी ले लिए हैं और मैं ये नहा के भी आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा श्रृंगार कर लूँगी, क्योंकि अब मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए हमें मंदिर अच्छे से तैयार होकर ही जाना चाहिए। क्योंकि भगवान जी खुश होते हैं जब हम उनके पास अच्छे से तैयार होकर और खुशी से जाते हैं। तो इसीलिए हमें मंदिर हमेशा तैयार होकर ही जाना चाहिए अच्छे से। तो ये मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। तो ये मैं काजल भी लगा लूँगी। मुझे काजल का शुरू से ही शौक़ है। जब मैं छोटी थी तो मेरी आँखों में काजल छोटेपन से ही रहा है। तो मुझे काजल से बहुत प्यार है। और ये मैंने कंघी को भी साफ़ करके रख दिया है। तो मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं दूध में से मलाई को निकाल लूँगी। और इसे गैस पर रख दूँगी। और एक तरफ मैंने अपने पापा जी के लिए भी दूध गर्म होने को रख दिया है, क्योंकि वो चाय नहीं पीते, इसीलिए। तो ये मैंने दूध देकर पापा जी को और पूजा कर कर आ भी गई हूँ। और ये मैं पूरे घर में जल छिड़क दूँगी, जिससे सुख शांति बनी रहे। और अब ये सूर्य देव पर भी जल चढ़ा दूँगी। और अब नीचे आकर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी, जिससे कि शरीर फिट रहे और शरीर में कोई बीमारियां विकसित ना हो और हमारे शरीर में फुर्ती बनी रहे। तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे हम 10 मिनट ही क्यों ना करें, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये मैंने एक्सरसाइज कर ली है। अब मुझे आदत है कि मैं एक्सरसाइज करके कुछ मीठा खाती हूँ। तो ये मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, तो ये मैंने दही को ले लिया है और इसमें घिसा हुआ गरी का गोला डालकर, चीनी डालकर ये मिक्स कर लिया है। और उसमें थोड़ी सी आइस क्यूब भी डाल दी हैं और ये मैं खा लूँगी। अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो ये मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो अब मैं सोयाबीन को भून लूँगी। चॉपर में प्याज डालकर चॉप कर लेंगे, कर लेंगे। और अब मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बताइएगा सोयाबीन आलू की सब्ज़ी किस किस को पसंद है कमेंट में। मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी बताइएगा कि किस किस को ये सब्ज़ी पसंद है। तो ये सब्ज़ी हमारी बन रही है।
इसमें सारे मसाले डालकर अच्छे से पका लेंगे। और ये मैंने आलू भी डाल दिए हैं और पानी को डालकर ढककर रख देंगे। ये मैं एक तरफ चावल बना रही हूँ। वैसे तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी के साथ चावलों का कोई वो नहीं है, पर ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो इसमें पानी निकलता है वो मेरा बेटा पी लेता है, जिससे कि कैल्शियम की कमी नहीं होती और अच्छा भी रहता है शरीर के लिए। तो ये मैं चावल डेली बनाती हूँ और ये मैं इधर खाना बनाऊँगी। तो ये मैं पहली रोटी हमेशा मैं गौ माता की निकालती हूँ। तो ये मैं रोटी सेक लूँगी। और ये मैंने रोटी निकाल दी है गौ माता की। सब्ज़ी इसीलिए नहीं रखी क्योंकि उसमें प्याज पड़ी थी और मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए थाली लगा दी है। तो ये देखिए, ये मेरा बेटा देख रहा था मेरी तरफ, तो मैं इसे खिलाने लग गई। तो ये देख कैसे देख रहा है। अब हम चलते हैं नीचे और देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। तो ये मेरी ननद जी की लड़की है और ये मेरी ननद जी हैं और ये मेरी मम्मी जी हैं नाक जो अभी नहा के निकली हैं। और ये मेरी जेठानी जी की लड़की है, आज इसका बर्थडे है। तो मैंने इससे पूछा कि इसे क्या चाहिए, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए। तो ये हमने नीचे आके ढेर सारी बातें की और ये हम मिलते हैं बर्थडे पार्टी में। तो ये बर्थडे की तैयारी हो रही है। तो देखिए, ऐसा ही छोटा सा बर्थडे कर लिया था घर में, जिससे कि बच्चे भी खुश हो जाएं। तो ये देखिए, ये कैंडल जल रही थी तो बच्चे ऐसे भाग रहे थे, पता नहीं क्या बम फट रहा है। और जब बलून को ऊपर कर लिया था तो ये सारा बलून ख़राब हो गया, पर बैलून नहीं फटा। तो ये देखिए, बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।